हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो आज का वीडियो है गारंटीड क्वेश्चंस आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते ही है। उस क्वेश्चन का टाइटल होता है व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर। तो उसे हम फिगर प्रॉब्लम्स कहते हैं। अक्सर हम जानते हैं कि हर जंग ताकत से नहीं जीती जाती, कुछ जंग जीतने के लिए हमें दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसी ही जंग है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, हर बार एक आपको सीक्वेंस दी होती है, उस सीक्वेंस को आपको कंप्लीट करना होता है। अब सीक्वेंस में आपको कुछ हिंट दी होती है, जैसे कि डायग्राम है तो उसमें कुछ रोटेशन होता है, कुछ नंबर चेंज होते हैं, कुछ फिगर्स चेंज होते हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन है हर बार आते ही हैं और आपको अच्छा सा स्कोर करवाते हैं, मगर इसे अब सॉल्व कैसे करें, ये एक क्वेश्चन है। तो आज हम उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आए हैं आपके पास। हम मानी चुनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यानी नेट, टाट, जीसेट, उन सब में से कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम आज का वीडियो। सो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है CSIR नेट 2018 दिसंबर। यहाँ भी हमें 3 फिगर दिए हुए हैं और हमें चौथा ढूंढना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये वो 3 फिगर है जो हमें दिए हुए हैं। अब सबसे पहले जब भी आप कोई ऐसा क्वेश्चन टैकल कर रहे हैं तो आप ध्यान से 2 बार देखिए कि फिगर में क्या दिया हुआ है, आपको कुछ सिमिलरिटीज मिल जाएगी। हम अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ एक स्क्वायर है जो सब में कॉमन है, बड़ा वाला। उसके अंदर सर्कल और स्क्वायर, किसी में स्क्वायर और सर्कल ऐसा दिया हुआ है। एक छोटा सा डॉट है और एक एरो है। अब सबसे पहले देखेंगे तो स्क्वायर तो सब में है ही, तो हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन टैकल करें तो आप पहले ऑप्शंस चेक करने की बजाय अपना खुद का सॉल्यूशन बनाएं और उसे ऑप्शन के साथ कंपेयर करें, क्योंकि हर बार कभी कभी देखने में थोड़ी सी गलती हो जाने के बाद हम गलत टिक कर देते हैं और एक बार टिक करने के बाद हम चेंज नहीं कर सकते। सो ध्यान से करते हैं। तो ये हमने स्क्वायर लिया। अब देखिए तो पहले में स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर है, दूसरे में सर्कल है और तीसरे में वापस स्क्वायर है। तो अभी एक सीक्वेंस हो गई, स्क्वायर सर्कल स्क्वायर। तो अब लास्ट वाले में क्या आएगा, सर्कल। अब उससे अंदर देखिए तो पहले वाले में सर्कल है, दूसरे वाले में स्क्वायर है और तीसरे वाले में फिर से सर्कल है। तो वो वापस एक सीक्वेंस हो गई, सर्कल स्क्वायर सर्कल, और अब आएगा स्क्वायर। अब हम छोटा वाला डॉट देखते हैं। तो अगर आप देखें तो छोटा वाला डॉट पहले नीचे था लेफ्ट साइड पे, फिर लेफ्ट साइड ही ऊपर चला गया, उसके बाद राइट साइड हो गया ऊपर। तो अब क्या होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर आप देखिए नीचे फिर ऊपर, अब आ गया नीचे। तो अब डॉट कहाँ आएगा, राइट साइड की ओर नीचे। और अब एरो देखेंगे तो वैसे ही दिख रहा है कि एरो भी क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। पहले राइट साइड ऊपर था, फिर राइट साइड नीचे आ गया, अब लेफ्ट साइड नीचे है, तो लास्ट में क्या आएगा, लेफ्ट साइड ऊपर। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन, जो ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो मिल गया, बिल्कुल ईजी है, बस हमें ध्यान से देखना है और कुछ जो सिमिलरिटीज है उसे अलग से ढूंढ लेना है। तो हम ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है CSIR नेट 2016 दिसंबर। अब ये भी डायग्राम वाला है, लेकिन इसमें क्या है, डायग्राम चेंज होते हैं, ये एक अलग टाइप का है। हम देखते हैं ये भी क्या है। अब ये 4 फिगर थे जो हमें दिए हुए हैं। अब इसे हम ध्यान से देखें तो पहले 2 में कुछ सिमिलरिटी है और अब तीसरा इसके हिसाब से दिया हुआ है। देखिए पहले में तो सबसे बड़े एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल है, वो तो दोनों में सेम है। अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट में सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, जबकि सेकंड में सर्कल के अंदर ट्राइंगल है। अब हम देख सकते हैं कि पहले में अंदर जो सर्कल है उसके नीचे एक छोटा सा ट्राइंगल दिया हुआ है और यहाँ क्या होगा, सर्कल, यानी वो सर्कल
और ट्राइंगल एक्सचेंज हो गए, यानी ट्राइंगल अंदर चला गया और सर्कल बाहर आ गया। तो हम ऐसे ही थर्ड फिगर में करें तो एक स्क्वायर तो है ही, उसके ऊपर एक ट्राइंगल भी है। अब जो छोटे वाला ट्राइंगल है वो स्क्वायर के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि अंदर स्क्वायर आ जाएगा और बाहर आ जाएगा वो ट्राइंगल, और एरो तो सेम डायरेक्शन में रहेगा ही। तो हमें मिल गया, ये हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन, जो है ऑप्शन सी। कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा हमें देखना है क्या हो रहा है। पहले में क्या था कि सब में सिमिलरिटी थी, अब यहाँ क्या हुआ कि पहले दो में कुछ सिमिलरिटी है, उसके ऊपर से हमें बाकी के दो का देखना है। बहुत इजी है। अब एक और देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है CSIR नेट 2016 जून का। अब ये क्वेश्चन भी वही है, सिर्फ रोटेशन ही देखना है। तो हम जल्दी से देख लें। तो ये एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगल है, एक ब्लैक बॉल है और एक वाइट बॉल है। अब ध्यान से देखें तो रेक्टेंगल तो सेम ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा। जो ब्लैक बॉल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, नीचे फिर ऊपर फिर ऊपर, तो अब कहाँ आएगा वो नीचे। तो अगर हम देखें तो ये दो रेक्टेंगल तो है ही, फिर बॉल है वो अब नीचे आएगा, यानी राइट साइड पे नीचे। और जो वाइट बॉल है वो सेम डायरेक्शन में घूम रहा है, पहले लेफ्ट साइड था फिर ऊपर आ गया, अब राइट साइड है तो अब आएगा नीचे। बिल्कुल इजी था, ये ऑप्शन था हमारा ऑप्शन सी। तो ये भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये है, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये भी सेम वैसे ही होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही देखनी है हमें। आप खुद से ट्राई करें, अगर आपसे नहीं होता है तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपको सॉल्व करा देंगे। इसका मैं आंसर बता रही हूँ, आंसर होगा ऑप्शन बी। एक और मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये है CSIR नेट 2019 दिसंबर, जो लास्ट एग्जाम ली हुई है उसका है। ये भी वही है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ही है। इसका भी आंसर है ऑप्शन सी। अब ट्राई करना, अगर ना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब ये क्वेश्चन है CSIR नेट 2017 दिसंबर का। अगर आप देखेंगे तो आपका नॉर्मल से कुछ अलग दिख रहा है। इसमें क्या है, अल्फ़ाबेट्स है, नंबर्स दिए हुए हैं हमें, उसके हिसाब से हमें उसको अरेंज करना है। तो पहले जो दिया हुआ है हम उसे एनालाइज करेंगे। तो ये पहले दो फिगर दिए हुए हैं, तीसरा हमें ढूंढना है और चौथा दिया हुआ है। अगर पहले दो में सिमिलरिटीज हम चेक करेंगे तो अगर देखें फर्स्ट में तो 21, 7 और 3, इस और दिया हुआ है 4, 20 और 5, और बीच में दिया हुआ है A1 और मल्टीप्लिकेशन। अगर हम देखें 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 21, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 20। तो इसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन हमें दिया हुआ है। सामने जो अल्फ़ाबेट है अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या होगा, जो 4 है ये उसकी जगह हमें D दिया हुआ है। अगर हम अल्फ़ाबेट काउंट करें तो A B C D, एंड D है वो चौथा अल्फ़ाबेट है, यानी कि हर नंबर पे उस नंबर का अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। अब 4 की जगह दिया हुआ है D, 20 की जगह दिया हुआ है T, 5 की जगह दिया हुआ है E। तो ऐसे सिर्फ क्या किया है कि नंबर को रिप्लेस किया है अल्फ़ाबेट से। अब हम देखें तो जो फोर्थ फिगर दिया हुआ है उसमें क्या है, हमें हम अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, उसके हिसाब से नंबर्स ढूंढने हैं। तो हम सारे नंबर नहीं ढूंढेंगे, हम उसमें एक शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे। अब सबसे पहले B है, वो हमें पता है कि वो सेकेंड नंबर का है, तो हम उसे सेकेंड नंबर दे देंगे। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में केवल 2 ही ऐसे है जिसमें इस प्लेस पे 2 दिया हुआ है, यानी बाकी के 2 तो कैंसिल हो गए, सिर्फ एक यही बचा। अब देखें तो पहले में मल्टीप्लिकेशन था तो दूसरे में भी मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन अब फोर्थ में हमें एडिशन दिया हुआ है, तो यहाँ थर्ड में भी क्या आएगा, एडिशन आएगा। सो एडिशन और 2 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो है ऑप्शन बी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं लगना, लेकिन आप अगर ट्राई करेंगे, 1-2 ऐसे करेंगे तो बिल्कुल आसान है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पे। अब ये नेक्स्ट है G सेट का दिया हुआ है। पहली बारी में देखने से कुछ टिक
टिपिकल या टफ सा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल ईजी है। हम स्टार्ट करते हैं। ये हमें एक सीक्वेंस दी हुई है। सीक्वेंस में ट्राइंगल दिए हुए हैं, लेकिन उनका कुछ कुछ पोर्शन दिया हुआ है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको या उसकी ट्रिक में एजीज होगी या उसके एंगल्स होंगे। यहाँ क्या है, एजीज का है। अगर हम पहले फिगर में देखें तो पहले फिगर में 2 एजेस है, यानी ट्राइंगल की 1 और 2 एज है, उसे हम दे देंगे नंबर 2। अब सेकंड फिगर है, उसमें 5 है। उसी तरह से अगर हम सबको दे दें तो क्या होगा, 2, 5, 9, 14, 20 और लास्ट वाला हमें फाइंड करना है। तो यह क्या हो गया, फिगर में से वो सीक्वेंस का ऑप्शन हो गया। अब ये क्वेश्चन एक सीक्वेंस का क्वेश्चन बन गया है। अगर आप सीक्वेंस ध्यान से देखें तो कुछ डिफरेंस आ रहा है। अब अगर हम डिफरेंस नीचे लिखें तो पहले 5 और 2 का डिफरेंस क्या होगा, 3। फिर 9 और 5 का डिफरेंस हो रहा है 4। फिर 14 और 9 उसका डिफरेंस हो रहा है 5। फिर होगा 20 और 14 उसका डिफरेंस है 6। तो यानी अब डिफरेंस क्या होगा, 3, 4, 5, 6। तो अगला डिफरेंस क्या होगा, यस 7। तो अब क्या होगा, 20 + 7 यानी 27। तो लास्ट फिगर में क्या होगी, नंबर ऑफ एजेस 27 होगी। अगर हम ऑप्शन देखें तो 27 वाला ऑप्शन है ऑप्शन ए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, इजी क्वेश्चन था लेकिन कुछ अलग टाइप का था, इसलिए मैंने करके बताया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है जीसेट का, जिसमें 4 डायग्राम दिए हुए हैं और हमें 5वां ढूंढना है। पहली बारी में तो दिख रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी होती है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, हम देखते हैं। अब देखते हैं, भी 5 दिए हुए हैं। 5 में आपको दिख रहा है कि एक सी जैसी लाइन है, वो सब में कॉमन है, लेकिन डिफरेंस क्या है, पहले में वो हॉरिजॉन्टल है, फिर वर्टिकल है, फिर थर्ड में फिर से हॉरिजॉन्टल है, फिर वर्टिकल है। तो अगर हम वो सीक्वेंस देखें तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अब आएगी हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल पहले में हॉरिजॉन्टल है ऑप्शन में, दूसरा भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन सी हॉरिजॉन्टल नहीं है, यानी वो एक तो कट ही हो गया। अब ऑप्शन क्या बचे, ए, सी और डी। अब हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल देखना है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या दिख रहा है कि जो उसकी सी की 2 एजेस है, जो यहाँ पे वो ख़त्म हो रही है, वो प्लेन है। उसके ऊपर कुछ राउंड, सर्कल, क्रॉस ऐसा कुछ नहीं है। जो वर्टिकल है उसमें था, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कुछ भी नहीं है। तो अगर ऐसा ऑप्शन देखें तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ ए की है, ऑप्शन डी, क्योंकि ए में भी सर्कल दिया हुआ है और बी में रेक्टेंगल दिया हुआ है, यानी ए और बी तो नहीं आएंगे। सी तो पहले से ही कट है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ये भी बिल्कुल ईजी है, बस आपको अपना दिमाग आउट ऑफ द बॉक्स जाके थोड़ा सोचना पड़ेगा तो हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है आपको पूरे मार्क्स दिला सकते हैं और आपका स्कोर बढ़ा सकते हैं। अब ऐसा एक और क्वेश्चन है जो जीसेट का है, वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। अब इसमें क्या है, अब देखना, पहले मैं हिंट दे रही हूँ कि पहले 2 में क्या है, 6 एडिशंस दिए हुए हैं, फिर एक कम हो जा रहा है, यानी 5 हो गए। तो सेकंड में क्या है, 5 मल्टीप्लिकेशन है, तो एक कम हो जाएगा और हो जाएगा 4। फिर क्या था, पहले में डॉट भरा हुआ है, फिर प्लेन हो गया। अब यहाँ अगर प्लेन है तो पीछे भरा हुआ हो जाएगा, तो ऑप्शन आएगा डी। मैंने आपको हिंट नहीं, पूरा ही दे दिया, कोई बात नहीं, आप ट्राई करना, हो जाएगा आपसे। अगर आपको फुल मार्क्स कवर करने हैं तो आपको सारे क्वेश्चन पेपर में से कुछ ऐसे क्वेश्चन पहले से ढूंढ के अलग निकालने होंगे और उनकी प्रैक्टिस करनी होगी जो हर बार आते हैं। इतनी मेहनत ना करनी हो तो हमारे वीडियोस देखें, हम आपके लिए वही काम कर रहे हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो करें, और आपके लिए हमने टेलीग्राम पे भी एक चैनल बनाई है जहां हम इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके वीडियोस और कुछ मटेरियल्स भी देते हैं, तो वहाँ भी हमें ज्वाइन करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।